वेलकम गाइज, आप हैं माई गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। अगर आप सकुलेंट्स लवर हैं और आप पहचान नहीं कर पाते हैं कि कब वो रूट रॉट हो रहा है, कब उसमें पानी की कमी है, कब उसमें इन्फेक्शन लगा है, तो उसका एक बहुत अच्छा टिप ये है कि आप एलोवेरा को अपने सकुलेंट्स के बीच में रख दीजिए। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो अगर आप सकुलेंट्स उसके चारों तरफ रख देते हैं, जो भी सकुलेंट आपने उसके चारों तरफ रखे हैं उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या तो वो सूख रहे हैं, या उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या उनमें रूट रॉट होनी स्टार्ट होगी, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन सब के साइन आपको एलोवेरा दे देता है 1-2 दिन पहले। बहुत यूनिक टिप है, बहुत यूनिक बात है जो शायद कभी किसी ने भी आपसे नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमें कभी कभी पहचान नहीं होती है हमारे सकुलेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम 1-2 दिन में देखते हैं कि सकुलेंट पूरा डेड हो गया है, लेकिन अगर आप अपने सकुलेंट्स के बीच में एलोवेरा को रखते हैं और सिर्फ डीपली आप एलोवेरा को एग्जामिन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो वो कुछ साइन ऐसे इंडिकेट कर देगा जिससे आपको अपने सकुलेंट की प्रॉब्लम का टाइम रहते पता चल जाएगा और आप उस पर काम कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें एलोवेरा क्या इंडिकेट करता है, कैसे इंडिकेट करता है, किस साइन से हमें पता चलेगा कि सकुलेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे कि आप मेरा ये देख रहे हैं, मैंने सकुलेंट्स के बीच में एलोवेरा को रखा हुआ है। अगर मैं सकुलेंट्स को चेक नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एलोवेरा को चेक कर लीजिए। मुझे सकुलेंट्स हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं एलोवेरा को चेक करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जिस मिट्टी में आप सकुलेंट लगा रहे हैं सेम उसी मिट्टी में आप एलोवेरा लगाएंगे। जितना पानी आप सकुलेंट्स में दे रहे हैं सेम उतना पानी ही आप एलोवेरा में देंगे, मतलब सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। उस सेम तरीके से ट्रीट करने के बाद आपको पता चलेगा कि एलोवेरा सकुलेंट से काफ़ी पहले अपनी प्रॉब्लम के साइन देने स्टार्ट कर देता है। जो प्रॉब्लम एलोवेरा फेस करेगा उसके 2-3 दिन बाद सेम प्रॉब्लम आपके सकुलेंट्स फेस करेंगे। तो हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम उस प्रॉब्लम को कवर अप कर सकें अगर हम एलोवेरा से वो प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रिएंट्स की आपके उसमें कमी है या रूट रॉट हो रहा है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। एलोवेरा में अगर आपने देखी कि पत्तियाँ हैं ना वो गलने लगी हैं, पीली हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके सकुलेंट्स में पानी ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपने अपने सकुलेंट्स को चेक नहीं किया, उसकी रूट रॉट को चेक नहीं किया, तो सीधा सा इंडिकेट कर रहा है आपका एलोवेरा कि आपकी रूट रॉट की ख़राब होने वाली है। आप फ़ौरन स्टेप उठाइए और उसको रिपोर्ट कर दीजिए नई मिट्टी में। पहले निकालिए, ड्राई कीजिए। ड्राई भी आप हमेशा शेड में करना, कभी भी धूप में मत करना। ड्राई करने के बाद उसको न्यू मिट्टी में रिपोर्ट कर दीजिए और पानी बहुत एहतियात से दीजिए। अगर पीली पत्ती हो रही है एलोवेरा की तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो आप उस पर न्यूट्रिएंट्स ऐड कीजिए अपने सकुलेंट्स में। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपको इंडिकेट करेगा। तीसरी प्रॉब्लम होती है अगर आपके सकुलेंट्स अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो ये एलोवेरा आपको इंडिकेट कर देगा। वो किस तरीके से करेगा, आप एलोवेरा को चेक करेंगे। मान लीजिए बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो सकुलेंट से पहले एलोवेरा की पत्तियों पे जो उसके किनारे हैं लाल या भूरे होने लगते हैं। सकुलेंट्स बाद में होंगे, तो अगर आप अपने एलोवेरा पर देख रहे हैं कि लाल और भूरे रंग के कलर उनका चेंज होने लगा है, तो फ़ौरन अपने सकुलेंट्स को वहाँ से हटा दीजिए। अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपके पौधों को कम लाइट मिल रही है और आप ये पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं कि लाइट इन पे प्रॉपर नहीं है, तो आप एलोवेरा को देखिएगा। एलोवेरा को देखने के बाद अगर उसकी जो लीव्स हैं वो लाइट की तरफ खींची चली जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिकेट कर देता है कि आपके सकुलेंट भी कुछ दिन में इसी पोजीशन में आने वाले हैं, वो लाइट की तरफ मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले आप ये स्टेप उठा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम 3-4 दिन बाद सकुलेंट फेस करते हैं, वो 3-4 दिन पहले आपको एलोवेरा इंडिकेट कर देता है। आप अपने सकुलेंट्स को उस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन आपके सकुलेंट्स में हो रहा है, तो वो एलोवेरा में 3-4 दिन पहले हो जाएगा। और एलोवेरा उसको कैसे इंडिकेट करता है, उसकी पत्तियों पर काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो ये कब होता है, जब आपने बहुत कंजेस्टेड करके अपने प्लांट्स रखे हुए हैं, एयर सर्कुलेशन अच्छी नहीं है उसमें, या फिर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो इन 2 चीज़ों को आप जैसे ही देखें आपके एलोवेरा पे ये निशान आ रहे हैं, काले और भूरे रंग के धब्बे से आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन से ही सकुलेंट्स में जो थोड़ा स्पेस देकर उनको रखिएगा, एयर सर्कुलेशन उनका ठीक कीजिएगा और साथ के साथ ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप थोड़ा सा केयर करते हैं, आप एलोवेरा पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो अपने सकुलेंट को बहुत ईज़िली सेव कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरे छोटे छोटे से टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं अच्छे टिप्स ऐसे ही आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके सकुलेंट्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।